नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। हमेशा एक सवाल चर्चा में रहता है, शिक्षा में समानता क्यों नहीं? सभी को एक प्रकार की शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं होती? अमीरों के लिए अलग सुविधा होती है शिक्षा प्राप्त करने में, गरीबों को वो सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हो पाती? अमीर के बच्चे जो है वो ऐसे शिक्षा संस्थानों में जाते हैं जहाँ पे वे बड़ी-बड़ी फीस देके और बड़ी-बड़ी सुविधा प्राप्त करते हैं। वहाँ पे पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं, वहाँ पे जो सिलेबस बनाया जाता है वो भी बिल्कुल सोच समझ के बनाया जाता है, वहाँ पे जो बैठने की व्यवस्थाएँ हैं वो भी अच्छी है। एक वहाँ माहौल बनाया जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक पहले से तैयारी की जाती है कि किस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। और एक जो गरीब का बच्चा होता है, वो सरकारी स्कूलों में जाता है, जहाँ वो स्कूल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। वहाँ पे जो बजट पास होता है, जो सरकार की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं, वह प्रबंधक लोग जो वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं, उनको आपस में मिल बैठ के खा जाते हैं। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती है, तो जब जो 2 तरह से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक जो सुविधा प्राप्त करके पढ़ रहे होते हैं और जिनको बिना सुविधाओं के से मिल रही होती शिक्षा, तो उसके बाद जब वो आगे पढ़ाई समाप्त करने के बाद नौकरी प्राप्त करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें दिखाई देती है। जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आता है, उसकी नौकरी लग जाती है। वो अच्छे-अच्छे संस्थानों में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उनको अच्छी-अच्छी सैलरी मिलती है। फिर वह उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि वह सैलरी देने योग्य हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो गरीब का बच्चा होता है, जिसको जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है अच्छे तरीके से, जिसको सुविधाएँ वो नहीं मिल पाती है, वो शिक्षा में पिछड़ जाने की वजह से उसको नौकरी भी अच्छी प्राप्त नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से जो उसकी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी वही चीज़ें देखने को मिलती है, जो उसने झेला है। तो ये असमानता क्यों? हमारा संविधान जो सबको मौलिक अधिकार देता है, उसमें एक शिक्षा प्राप्त करने का भी मौलिक अधिकार है। इसी वजह से एक कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन। उसमें कई प्रकार के नियम बनाए गए। उसमें एक ये नियम बना तो दिया गया कि 25% बच्चों जो गरीब है, उनको उन प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और जो आपके अगल-बगल स्कूल प्राइवेट है, जो चाहे वो जितना बड़ा भी बड़ा स्कूल प्राइवेट हो, उसकी जो फीस होगी वो सरकार उन प्राइवेट स्कूलों को भुगतान करेगी। ये एक थोड़ा दिया गया मौका, लेकिन इनमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। गरीबों को वो मौके नहीं मिल पाते हैं, गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। वहाँ पे भी अच्छे से निगरानी नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि क्या जो निजी स्कूल है उनको होना चाहिए? अब यहाँ पे अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान में ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के खंड ख में कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। जब व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात आती है तो शिक्षा के व्यवसाय की भी बात की जाती है। लेकिन जब शिक्षा के व्यवसाय की बात होती है तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। उसमें ये बताया गया है जो शिक्षा है, उसको लाभ की तरह व्यवसाय नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में जो आप फीस के रूप में या अन्य चीज़ों से पैसा प्राप्त करते हैं, उन्हें शिक्षा के विकास में ही लगाना पड़ेगा। और उनसे आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई पैसा प्राप्त कर लिया, फीस प्राप्त कर ली, उसके बाद उन पैसे को आप जैसे व्यवसाय में प्रॉफ़िट हो जाता है, उस तरह अपनी जेब में रख लें और उस उन पैसों से कोई दूसरा व्यवसाय खोल दें। यदि आपको शिक्षा में कोई लाभ प्राप्त हुआ है, तो उससे से शिक्षा का विकास करने के लिए नए शिक्षा संस्थान तो बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई अंबानी का स्कूल बनाया गया है। अंबानी के स्कूल में यदि एक मोटी आय होती है, लंबी कमाई होती है, तो उस कमाई से अंबानी के दूसरे व्यवसाय में उसको नहीं लगाया जा सकता है। अंबानी ये कर सकते हैं कि उस पैसों को कोई दूसरा स्कूल बना ले, दूसरे तरीके के शिक्षा संस्थान खोल ले, लेकिन उस पैसों को आप घर लेकर नहीं जा सकते, जैसे दूसरे व्यवसाय में आप ले जाते हैं। हाँ, उन पैसों को में आप सैलरी बाँट सकते हैं, स्कूल की सुख-सुविधाओं में खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनका आप उपयोग किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा को नॉन प्रॉफ़िट माना गया है। अभी नेपाल में हाल की ही घटना हुई, जिसमें ये हुआ कि सभी सरकारी
स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, सभी प्राइवेट स्कूल को ट्रस्ट बना दिया जाएगा। ये अगर इस प्रकार की बात भारत में पहले से ही लागू है, क्योंकि भारत में जो स्कूल बनाए जाते हैं वो या तो ट्रस्ट के माध्यम से बनाए जाएंगे, या तो सोसाइटी के माध्यम से बनाए जाएंगे, या तो भारतीय कंपनी एक्ट के तहत जो उसकी धारा 8 है उसके तहत बनाए जाएंगे। और धारा 8 में नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह कोई संस्था बनाई जाती है, तो उसमें नॉन प्रॉफिट की तरह वो काम करती है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए तो पहले ही यही नियम है, लेकिन उनको सुचारू रूप से लागू नहीं किया जाता है। अब एक बात ये आती है कि प्राइवेट स्कूलों में तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, तो सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है? तो ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकारों को जो भ्रष्टाचार हो रहा है सरकारों में, क्योंकि शिक्षा अब हमेशा जब बजट निकलता है, चाहे किसी राज्य का निकले, चाहे संघ का निकले, भारत का निकले, तो आप देखते हैं कि एक बड़ा बजट बताया जाता है, शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर दिया गया। शिक्षा पे पैसा खर्च तो कर दिया गया, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो उसके जमीन पे तो वो पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर टीचर की तो अगर मैं ये बात कहूँगा तो हो सकता है जितने शिक्षक हैं मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन उनको भी एक बार सोचना चाहिए। जो शिक्षक की सैलरी होती है वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनसे हो सकता है काफ़ी कम हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है जब आप तुलना करते हैं सरकारी स्कूल से। और प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा बहुत आगे जाता है सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे की तुलना में। तो क्यों ना इस प्रकार जब बजट में आधे से ज़्यादा पैसा सैलरी पे जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, तो उस पर भी कुछ विचार करना चाहिए। उसको भी किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि वो जो पैसा है उसको किस प्रकार से बचाया जाए, उसको जो सरकारी स्कूल है उनमें सुख सुविधाओं में लगाया जाए, जिससे गरीब का बच्चा भी आगे पढ़ सके। अब वो बात होती है कि सरकार का तो दायित्व है, सरकार का तो कर्तव्य है कि एक समान शिक्षा देनी चाहिए, तो इसको किस प्रकार से लागू किया जाए? तो इसका भी कहीं न कहीं जो 25% वो राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, गरीब बच्चों को उन प्राइवेट स्कूलों में, जो एक मोटी-मोटी फीस लेते हैं, तो ये निगरानी की आवश्यकता है कि वो 100 लोगों में क्या 25 बच्चे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। वहाँ पे एक मतलब कहीं न कहीं एक निगरानी की वजह से ऐसा नहीं हमें नहीं लगता, क्योंकि मैं जहाँ अपने आस-पास देखता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो गरीब है, जिसको राइट टू एजुकेशन के तहत किसी अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, या कोई वहाँ पे उनसे जुड़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए आया हो, या देखने के लिए आया हो कि किस प्रकार से उनका बच्चा से बातचीत करके उनके घर को प्रक्रिया बता के प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन करा सके अच्छे स्कूल में। तो इन पे भी बात करनी चाहिए। अब सरकारी स्कूलों पे तो गवर्नमेंट को अगर कम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनकी तो ज़िम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से एक प्रकार की शिक्षा जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए ये आवश्यक है कि सभी को एक प्रकार समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उसमें एक ये काम और किया जा सकता है कि जितने भी अब हो सकता है कि सुविधाएँ उतनी अच्छी ना दे पाए, आप टीचर्स को पढ़ाने के ढंग को हो सकता नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि आप जो किताबें होती हैं, उनका सिलेबस एक रखिए, और प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को भी इंग्लिश मीडियम बनाए, और देखें कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो पैसा खर्चा किया जा रहा है शिक्षा के बजट में, उसका कितना लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो सिलेबस जब एक होगा तो कहीं न कहीं आप एक प्रकार की शिक्षा तो प्राप्त कर सकेंगे। बहुत भले हो सकता है वो सुविधा के साथ ना हो। आप अगर मानो आपको एक किताब मिली है, तो आप किताब पढ़ रहे हो, वो अमीर का बच्चा भी पढ़ रहा हो, मतलब अमीर का बच्चा कहने का मतलब है कि वो जो मोटी फीस दे सकता है व्यक्ति, जिसकी ज़्यादा सैलरी है, उसका बच्चा भी पढ़ रहा हो। या आप अमीर का बच्चा कहने से कोई वो अलग हो, आप उसका अभिप्राय ना लीजिएगा। तो एक प्रकार की शिक्षा वस्तुएं तो एक तरह की होनी चाहिए, सुविधाएं हो सकता ना आप दे पाओ, उसमें समय लगे, लेकिन ये इसमें कितनी जल्दी हो सकता है, इसको क्रियान्वयन में लाना आवश्यक है। अब दोस्तों एक बहुत और बात आती है। अब ये तो कह दिया गया कि जो शिक्षा है उसमें लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जितने शिक्षण संस्थान हैं वो उनके पास कितना पैसा आया,
कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, इसका सार्वजनिक होना भी आवश्यक है। इसके विषय में सभी लोगों को जानकारी होनी भी आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने टैक्स में तो उसका लाभ ले लिया, फ़ायदा ले लिया कि आप वो को शिक्षा संस्थान है, तो आप निजी शिक्षा संस्थान है, आपको मोटी फीस प्राप्त हुई है बच्चों से, तो आप उसके लिए टैक्स नहीं देंगे। लेकिन टैक्स नहीं देंगे तो देश का नुकसान करेंगे, सभी लोगों का नुकसान करेंगे। तो उसका आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, जो पैसा आया है, कहीं आप अपने लाभ के लिए तो यूज नहीं कर रहे, उसकी निगरानी होनी भी आवश्यक है। और ऐसे पैसों के आने के और जाने के दोनों रास्तों को आप सार्वजनिक करना भी आवश्यक है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए और बहुत चर्चा होनी चाहिए। इस पे छोटे से वीडियो के माध्यम से हम पूरी बात अपनी नहीं बता सकते, इस पे तो हर दिन चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए यदि मेरे वीडियो में कोई भी बात आपको ऐसी लगी है जिसमें आप कुछ बता सकते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर दीजिए, जिससे मुझे आगे के वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।